गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंबर पनघट में डूबी रही ताराघट उषा नगरी में रूपक अलंकार हैं। यहाँ अंबर को पनघट मतलब आसमान को पनघट बताया गया, तारे को घड़े के समान बताया गया है। उषा को नगर की स्त्री के रूप में मान लिया गया है। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, जहाँ पर किसी की उपमा देकर उसे वो चीज़ मान ली जाती है, जैसे कि तारे को घड़ा मान लिया गया है, अंबर को पनघट मान लिया गया है और उषा को, संध्या को नगर की स्त्री मान लिया गया है, के रूप में मान लिया गया है। यहाँ उपमेय को उपमान मान लिया गया, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आई होप को आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अंबर पनघट में डूबी रही ताराघट उषा नगरी। तो उषा को नगर की स्त्री मान लिया गया, संध्या को नगर की स्त्री मान लिया गया, अंबर को, आसमान को पनघट मान लिया गया, तारा को घड़ा मान लिया गया है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। चा, छा, जा, टा, ठा, डा स्पर्श व्यंजन है। चा, छा, जा, टा, ठा, डा स्पर्श व्यंजन है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ये आपके शा, सा, हा है। मेढक का तत्सम रूप क्या है? मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। तत्सम रूप पूछा है। तत्सम ये संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको एज इट इज़ हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। शेष विकल्प प्रश्न के लिए अनचित हैं। तो मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले होते हैं और उन्हें उस संस्कृत को उसी रूप में हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वे तत्सम रूप होते हैं। मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिक् प्लस गज, दिग्गज। तो बी ऑप्शन, दिक् प्लस गज, दिग्गज। दिग्गज का उचित संधि विच्छेद है जो कि संधि विच्छेद के अंतर्गत आता है। इस संधि के नियमानुसार यदि का, चा, टा, ता, पा सभी के नीचे हलंत लगा हुआ है के बाद किसी वर्ग का तृतीय व चतुर्थ वर्ण आए, या, रा, ला, वा, इनमें से कोई भी या कोई स्वर आए, का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दिग्गज, दिग्गज देखिए, दिग्गज, दिग्गज का, चा, टा के बाद किसी भी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या, रा, ला, वा आए तो कोई भी वर्ण का, चा, टा, दा, पा के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए, दिग्गज, दिग्गज का निकल रहा है, यहाँ पर का हो जाएगा गज, गज की जगह गज ही लिख दे रहे हैं, गा की जगह का हो गया। दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज संधि विच्छेद होगा दिग्गज। गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त शब्द का विलोम प्रकट होता है। विलोम पूछा है। मुक्त का विलोम ग्रस्त है। लिप्त का विलोम निर्लिप्त है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ धनी या मालदार व्यक्ति। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना या उद्देश्य।
लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द निशाना या उद्देश्य हैं। ध्येय, गंतव्य इत्यादि हैं। लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द। लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द निशाना, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य आदि। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा के अनेकार्थी शब्दों में अमृत और पानी प्रमुख हैं। सुधा, अमृत और पानी प्रमुख है। सुधा के अनेकार्थी शब्दों में अमृत और पानी प्रमुख हैं। चलिए आगे देखते हैं। आँख का अंधा नाम नैन्सी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए, गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख का अंधा नाम नैन्सी। इस लोकोक्ति का अर्थ गुण के विरुद्ध का नाम होना। शेष विकल्प दृष्टि संगत, तर्कसंगत नहीं है। Among these adventures, in the year 1887, was a youth called Jacob, who was then 21 years old. Although so young, he had already lived a risky and a dangerous life. He had been a seaman and a river patrolling man, a coal shoveler at a power plant, a landless man, and a hobo. He had tramped the United States and Canada, seized rice on freight trains, and dodging and fighting railwayman and a policeman, and knew all about the cold and the hunger and the poverty and danger, and he has served a prison sentence of 30 days. Among these adventures, तो जितनी भी एडवेंचर्स होती हैं या हुई हैं इन ईयर्स 1887 की घटना है। वॉज अ यूथ कॉल्ड, एक युवा व्यक्ति जिसका कि नाम जैकब है। वो 21 ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही यंग है। उसने ऑलरेडी एक रिस्की लाइफ और डेंजरस लाइफ, एक बहुत ही ख़तरनाक भयावह परिस्थितियों से एक लाइफ से वो ऑलरेडी जी रहा है। ही हैड बीन अ सीमैन, वो सीमैन रह चुका है और रिवर पेट्रोलिंग मैन भी रह चुका है। एक कोल शॉवलर के रूप में उसने पावर प्लांट में काम किया है। अ लैंडलेस मैन एंड अ होबो, एक लैंडलेस मैन है जिसके पास ज़मीन नहीं है। ही हैड ट्रैम्प्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, तो उसने यात्रा कर ली है यूनाइटेड स्टेट की और कनाडा की। सिज राइड्स ऑन फ्रेट ट्रेन्स, तो फ्रेट ट्रेनों में राइड्स करता है। डॉजिंग एंड फाइटिंग रेलवे मैन, तो उसकी फ़ाइट हो जाती है रेलवे मैन एंड पुलिस। एंड न्यू ऑल अबाउट द कोल्ड एंड द हंगर, कोल्ड और हंगर के बारे में सब कुछ जानते हैं पुलिस वाले। द पावर्टी एंड द डेंजर, पावर्टी और डेंजर के बारे में जानते हैं। ही हैड सर्व अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ 30 डेज़, 30 डेज़ की उसे प्रिजन हो गई, जेल हो गई है। दो ही डिड लिटिल एल्स, ही हैड अ ग्रेट लव फॉर बुक्स एंड वर्ड्स, तो उसका जो लव है वह बुक्स और वर्ड्स की तरफ है। दो ही डिड लिटिल एल्स, उसके अतिरिक्त उसने कुछ कम ही किया है। एंड दो ही हैड फाउंड नो गोल्ड इन द क्लॉन्डाइक एंड दीज थिंग्स वर सोन टू अर्न हिम अ फॉर्चून, और ये सभी चीज़ें उसके लिए एक फॉर्चून अर्न करने वाली हैं। ही केम बैक फ्रॉम अलास्का आफ्टर ईयर, वह अलास्का से वापस आता है 1 साल के बाद। सफरिंग फ्रॉम अ स्कर्वी, स्कर्वी से वो सफ़र कर रहा होता है। स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से हो जाती है। विदाउट अ पैनी इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में एक भी पैनी नहीं होती। ही हैड, मतलब कोई भी मनी नहीं होता है, एक कौड़ी, एक पैसा, कुछ भी नहीं है उसके पास। ही हैड हाउएवर अ ग्रेट वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही बिगन टू राइट स्टोरी about the places he had seen and the people he had met, तो उसने जितनी भी जगहों पे उसने यात्राएं की थी उन सभी जगहों के बारे में वहाँ की स्टोरियों को लिखना शुरू करता है। एंड द पीपल ही हैड मेट, और जिस भी तरह के लोगों से वो मिला होता है उनके बारे में लिखना शुरू करता है। आफ्टर मंथ्स, कई मंथ्स के हार्ड वर्क के बाद और हंगर के बाद, ही हैड फाउंड सक्सेस, उसे सफलता मिल जाती है। मैगजीन्स बिगिन टू एक्सेप्ट हिज अलास्कन स्टोरी, तो मैगज़ीन जो है उसकी अलास्कन स्टोरी को
एक्सेप्ट कर लेती है। सून ही वॉज फेमस, बहुत ही जल्दी फेमस हो जाता है। इन द नेक्स्ट 16 ईयर्स ही पब्लिश 50 बुक्स, तो उसने 50 बुक्स का प्रकाशन कर दिया होता है आगे की 16 वर्षों में। एंड मेड एंड स्पेंड $1 million, और उसने बहुत ही धन कमाया। स्पेंड $1 million, उसने $1 million खर्च भी कर दिया। ही डाइड इन 1916, 1916 में उसकी मृत्यु हो जाती है। होबो का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, स्पेशली ऑन फार्म्स। तो एक व्यक्ति जो ट्रैवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कह सकते हैं कि लेबर वर्क का वह व्यक्ति है, क्योंकि वह फार्म्स में काम ढूंढ रहा होता है। फार्म्स में काम ढूंढ रहा होता है वो। तो होबो मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लुकिंग फॉर द वर्क। उसके पास कोई वर्क नहीं, अपनी कोई ज़मीन नहीं, लैंडलेस व्यक्ति है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है। स्कर्वी अ डिजीज़ कॉज बाय एन लैक ऑफ विटामिन सी। देखिए पहले ही मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी अ डिजीज़ कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन सी, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। फाइन, सी ships. Wrong collective noun is an option C, ships. Correct collective noun of the noun ships is a flock of sheep and a herd of sheep. Fine. भेड़ों का एक झुंड। A noun which can express the whole community. एक नाउन जो होल कम्युनिटी को सिग्निफाई कर सके, एक्सप्रेस कर सके। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। ए, प्लीज see my certificates. A option, verb C. C means C, samudra, means to notice or become aware of something or someone or something by using your eyes, and is correctly used by as a verb in the sentence. Here is a phrase, please see. Inconsistent, the phrase is my certificate, hence the option please see my certificate is correct. करेक्ट ऑप्शन है सी है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ड। लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी विद लाइसेंस। फाइन, कंफ्यूज क्रिया के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द वर्ब कंफ्यूज इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन विद, तो कंफ्यूज वर्ब को फॉलोड किया जा सकता है विद प्रीपोजिशन के साथ। Let us not confuse liberty with license. Fine. Let us not confuse liberty with license. Which of the conjunction will be the most appropriate to join the following sentences? He lost the prize. He tried his best. A option. Though conjunction is appropriate in the following sentences, hence the correct sentence is like that. Though he tried his best, but lost the prize. Though he tried his best but lost the prize. Fine. The correct sentence is like that. Though he tried his best but lost the prize. तो जिन लोगों को इंग्लिश में भी डिफ़िकल्टी है, मैं अलग से वाइट बोर्ड पर सारे सेशन ले लूँगी इंग्लिश के भी, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेंस के, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, कहाँ कौन सी प्रपोजिशन लगनी है, सब कुछ क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा और अच्छे से वाइट बोर्ड पर आपको समझा दिया जाएगा। तो जितना भी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ये कोशिश करूँगी मैं कि आपको इंग्लिश और बैंकिंग का रीजनिंग, क्वांट्स, ये सभी कुछ वाइट बोर्ड पर स्पेसिफिकली सब कुछ आपको फर्दर वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएँ, पढ़ा दिया जाए। ग्रेजुअली इट विल हैपन एक्चुअली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।